बीजेपी की नई आईटी टीम पिछली आईटी टीम से भी ज्यादा छिछली, छिछोरी और स्तरहीन हो चुकी है। कांग्रेस इससे निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है? मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। आपको पता है भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है? भाजपा और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फर्क है, और कह लें कि भाजपा अगर आज सफल है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां सही व्यक्ति सही पद पर होता है, और कांग्रेस में सही व्यक्ति गलत पद पर और गलत व्यक्ति सही पद पर होता है। कांग्रेस के पास इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास। कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए। आज भारत का जो विकास दिखता है वो कांग्रेस की वजह से है और कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस के खिलाफ इस कदर झूठ, प्रोपेगेंडा कैसे फैल जाता है? कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम क्या करती है? कांग्रेस की लीगल टीम क्या करती है? सोशल मीडिया पर एक बार फिर से फर्जी खबरें, चरित्र हनन और मनगढ़ंत कहानियों का दौर कांग्रेस के खिलाफ चालू हो गया है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस के पुराने और बड़े नेताओं के खिलाफ गलत सलत चीजें एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी हैं। आपने इसको खुद भी महसूस किया होगा। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कभी भारतीय वायुसेना में देश की सेवा भी कर चुकी हैं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्स पर लिखा है कि बीजेपी की नई आईटी टीम अमित मालवीय से भी ज्यादा छिछली और छिछोरी है। वैसे इनकी योग्यता भी टुच्चाई के निम्न स्तर से तय होती है। अनुमा आचार्य जो कह रही हैं उनके शब्दों पर बिल्कुल भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से वो 2012, 13, 14 वाले दौर को मार्केट में ले आया गया है, उस पर उनका जो कथन है, जो टिप्पणी है, वो बिल्कुल प्रासंगिक है। हालांकि हम आपको बता दें कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये आईटी सेल वाले लोग जो हैं वही हिंदू मुसलमान, वही फर्जी कहानियां, वही चरित्र हनन, वही नेहरू के बारे में गलत सलत बातें करना। देश की नई पीढ़ी जो है जेनजी इसको खुद से खारिज कर रही है। राहुल गांधी ने तो मुद्दा भी उठाया महिलाओं का, पिंजरे से आजादी की बात करी, तो राहुल गांधी के खिलाफ ये लोग तरह तरह की झूठी सच्ची कहानियां सुनाने लगे। और नई पीढ़ी, मजेदार बात है, नई पीढ़ी जो है जेनजी और महिला वर्ग, कोई फर्क उन पर नहीं पड़ रहा है। आप कितने मनगढ़ंत और फर्जी कहानियां बताते रहिए, उनको मालूम है कि ये सब झूठे हैं। इनके पास झूठ के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस की सोशल मीडिया और लीगल टीम क्या कर रही है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ मैं कह लूं कि अमर्यादित, मतलब एकदम छिछोरेपन की हद को पार करते हुए मीम्स जो है पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। कांग्रेस का लीगल सेल क्या कर रहा है? इन लोगों को सिर्फ लोकसभा का टिकट चाहिए, राज्यसभा भेज दीजिए इनको, इनकी तपस्या पूरी नहीं होती है, इस तरीके की बातें। सुप्रिया श्री ने जवाब देने का वक्त है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम इसे गंभीरता से ले भी रही है कि नहीं ले रही है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने अमित मालवीय के नाम का जिक्र किया है। अमित मालवीय कुछ दिन पहले तक भाजपा आईटी सेल के हेड हुआ करते थे और कई दफे ये झूठ और फर्जी खबरें फैलाते हुए पकड़े भी गए, लेकिन चूंकि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बाल भी बांका नहीं हुआ, इनका हटा दिया गया। क्योंकि राहुल गांधी की जैसे ही जेनजी के बीच लोकप्रियता बढ़ी, छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू हुआ, राहुल गांधी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी, महिलाओं के दुलारे प्यारे होने लगे। पूरे देश ने उनके नेतृत्व पर मोहर लगाना शुरू किया। भाजपा आईटी सेल का तमाम प्रोपेगेंडा, तमाम झूठ फेल होने लगा। नए चेहरे, पता नहीं किसी मास्के को लाके बैठा दिया गया है, नाम भी मुझे नहीं पता, और 3-4 और लोग उसमें ऐड ऑन किए गए हैं। उसके बाद से ये कहानी शुरू हुई है। अब आपको बता दें कि फेसबुक हो, एक्स हो, ट्विटर हो, एक्स और ट्विटर एक ही है,
फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स ट्विटर हो, ये इन सब जगहों पर सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में असली नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स नजर आने लगे हैं। वही गुमराह करने वाली बातें जो 2012-13 में कही जाती थी, वही सब कहानी फिर से शुरू कर दी गई है। ये कांग्रेस आईटी सेल के लिए चुनौती है। लेकिन देश का जो नया जो वर्ग आया, मतलब जिनको जेनजी कह रहे हैं, वो भाजपा के आईटी सेल के फर्जीवाड़े को पकड़कर पटक देता है, उनके झूठ का पर्दाफाश कर देता है। वजह तो यह है कि आज आप लगातार हिंदू मुसलमान वाले मैटर पर डिबेट कर लें, कोई पब्लिक उसको न्यूज चैनल पर देखने को तैयार नहीं है। अब देश की जो नई पीढ़ी है ना, वो शिक्षा पर बात कर रहा है, वो परीक्षा पर बात कर रहा है, वो स्वास्थ्य पर बात कर रहा है। वो पूछ रहा है कि हमारे शहर में भारतीय जनता पार्टी 20 साल से जीत रही है, एमपी उन्हीं के हैं, एमएलए उन्हीं के हैं, मेयर उन्हीं के हैं, पार्षद तक उनके हैं, डबल इंजन की सरकार है। एक भी मॉडल स्कूल हमारे यहाँ क्यों नहीं है? एक भी ऐसा सरकारी स्कूल क्यों नहीं है जहां हर कोई जाकर के पढ़ाई कर सके? एक भी ऐसा अस्पताल क्यों नहीं है जहां आदमी जाकर के इलाज करा सके मुफ्त में? ये सवाल अब नई पीढ़ी पूछ रही है। आपने हमारे रोजगार के लिए क्या किया? आपने हमारे शहर के लिए क्या किया? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। तो आईटी सेल के पास प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस की लीगल टीम, मैंने चैट जीपीटी पे देखा, बहुत बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हुए हैं। वो नाम कर क्या रहे हैं? कांग्रेस ने क्या वकीलों को राज्यसभा में भेजने का बस इसलिए ठेका लिया हुआ है कि वो लोग राज्यसभा जाते रहें, उनको 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म मिलता रहे और उनके नेता राहुल गांधी अकेले लड़े? मैंने देखा वो कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर्स कमेटी के नाम से एक हैंडल चलाते हैं, ICVC। लोग इस संगठन को काल्पनिक बताते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो वो लड़ता हुआ दिखाई देता है। वो लोग जो कांग्रेस आईटी सेल सोशल मीडिया टीम के सदस्य भी नहीं है, वही जवाब देते हुए नजर आते हैं। ये बड़े बड़े चेहरे, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, इनकी मतलब ये कर क्या रहे हैं इस विषय पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम इंडियन यूथ कांग्रेस क्या कर रही है? जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वो कर क्या रहे हैं? FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहे ऐसे लोगों पर जो चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं? मजाक हो गया। कांग्रेस के लोग जो समर्थक हैं वो खुद से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज लोग महंगाई से आजिज ना होते, आज लोग बेरोजगारी से आजिज ना होते, तो ये तो फिर अपना काम कर गए होते। लोगों को लगने लगता जो ये कह रहे वो सही है। वो तो असल मुद्दे इस कदर देश पर हावी हो गए हैं कि भाजपा आईटी सेल का कोई भी प्रोपेगेंडा आज हावी नहीं हो रहा है। लोग इसको सच मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम जो है इस मामले में पूरी तरीके से विफल रही है। इसको रोकने में, इसको काउंटर करने में देश के युवा अपने दम पर बीजेपी आईटी सेल को चुनौती दे रहे हैं। आप इस विषय पर क्या आपकी राय है? क्या सोचते हैं आप? कांग्रेस आईटी सेल को क्या करना चाहिए? इनके लोगों को सिर्फ राज्यसभा दे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।